अभी अहम खबर यह है कि पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात हुए। मेजर जनरल आसिम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई थी। ISPR की जानिब से बताया गया था कि DGISI फैज़ हमीद को उनके ओहदे से उनका तबादला किया गया है और उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। तो फ़ौरन से सवाल ये पैदा हो रहा था कि नए DGISI कौन होंगे और उसका ऐलान कर दिया गया है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, मजीद क्या मालूम हो सका इन मामूल के तकर्रुर और तबादलों से मुताल्लिक़? ताहिर शबीर, मामूल के तकर्रुर तबादलों में बड़ी खबर आ गई है। DGISI कौन होंगे इसका फैसला और ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कोर कमांडर कराची रहे हैं उनको नया DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह वो लेंगे, नए स्पाई चीफ वो होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया है। एक मेजर जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तकर्रुरी भी हुई है, लेकिन सबसे अहम जो दो पोस्टिंग हैं उनमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात कर दिए गए हैं और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। जी एजाज से ये बताइएगा कि ये दोनों फैज़ हमीद साहब को हटाने और पेशावर कोर कमांडर लगाने की खबर और उसके बाद अब ये इस खबर सामने आने में कुछ वक्त है, बीच में गैप आया है, ये इसकी वजह बता सकते हैं? जी, यकीनी तौर पर क्योंकि जो तकर्रुरी करना होती है DGISI की वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में करनी होती है। आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को फाइल भिजवाते हैं, लेकिन आज जब इब्तदाई तौर पर तकर्रुर और तबादले हुए, गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो आर्मी चीफ को इन तमाम मामला पर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग भी देना थी। वो जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिले और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से नए DGISI का ऐलान किया गया है। जी एजाज से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पाक फौज में मामूल के तकर्रुर तबादले जारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। मेजर जनरल आसिम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले खबर आई थी, ISPR की जानिब से बताया गया था कि कुछ अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। एजाज अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एजाज, जो नए तैनात होने वाले DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, इनकी शख्सियत और इनकी कुछ कारकर्दगी से मुतालिक बता सकते हैं? मालूम हो सका है कहीं से? जी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची रहे हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही मुतहर्रिक और शख्सियत हैं। बहुत फैसला साजी में उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत यकता है, यकसुई के साथ फैसले करते हैं और फौरी तौर पर उनके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। सख्त मिजाज समझे जाते हैं और इस ओहदे की जो रिक्वायरमेंट है DGISI के लिए उस पर ये कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मुकम्मल तौर पर पूरे उतरते हैं और इसीलिए उनको चूज किया गया। जबकि एक और कंटेंडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची मुकर्रर कर दिया गया है। ये दो जो तकर्रुरियां हैं, कोर कमांडर कराची की तकर्रुरी और DGISI की तकर्रुरी, ये इंतहाई सिग्निफिकेंट है क्योंकि कराची कोर भी जो मशरक़ी सरहद पर सिंध का जो बॉर्डर है उस तक को कवर करती है और उस हवाले से कराची कोर का एक हमेशा से अहम किरदार रहा है। जी ताशबीर। जी जस्ट मैं इसी पर जानना चाह रहा था कि आपने फरमाया कि दो अहम हैं, एक DGISI की तैनाती और जो कराची कोर कमांडर हैं उनकी तैनाती भी अहम है। कराची कोर इतनी अहमियत कैसे रखती है? जी, कराची कोर चूंकि एक तवील बॉर्डर है सिंध का उसके भारत के साथ और भारत जो उस इलाके की जो जोग्राफियाई नौइयत है उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है। कोर कमांडर कराची को इन तमाम चीज़ों पर निगाह रखना होती है, भारत की साजिशों का भी मुकाबला करना होता है। अमनी तौर पर उन्हें सरहदों पर हर वक्त जो फौजी हैं उनको मुतहरिक रखना होता है, उनकी तरबियत का बंदोबस्त करना होता है, उनकी सहरा में जंग के हवाले से जो तरबियत है उसका खास तौर पर बंदोबस्त करना होता है। फिर जो कराची कोर है या सिंध कोर है वो फ्रंट लाइन कोर समझी जाती है। पाकिस्तान की मंगला और बहावलपुर और मुल्तान के साथ फ्रंट लाइन कोर समझी जाती है। जी ताशबीर।
ठीक है एजाज, साथ में ये बता सकते हैं कि जैसे कि बताया जा रहा है पाक फौज की जानिब से कि मामूल के तकर्रुर तबादले हैं, और आपने बताया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं वो नए DGISI तैनात हुए हैं, उनकी शख्सियत के बारे में आपने बताया। उनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं साबिक DGISI की लेगेसी को जिस तरह से वो चला रहे हैं? जी, उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज तो एक तो जैसे साबिक DGISI ने एक बड़ा चैलेंज कबूल किया था, और भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती थी, और फिर EU डिसइंफो लैब जैसी जो मामला सामने आया, उसमें यकीनी तौर पर ISI का बड़ा रोल था भारत की उन साजिशों को नाकाम बनाने में। तो जो भारत का रवैया है इस वक्त, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें अंदरूनी और बैरूनी, उसको नाकाम बनाना है। कलभूषण के हवाले से भारत साजिशों पर उतरा हुआ है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को खराब करने के हवाले से भारत सरगर्म है। फिर अफगानिस्तान का चैलेंज है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात के अलावा पाक अमेरिका मामलात जो हैं उन पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से भी और इंटेलिजेंस ताल्लुकात के हवाले से उनका किरदार बहुत अहम है। CPEC के हवाले से DGISI को हमेशा जिसको कहते हैं ना जागते रहना, वो जागते रहना पड़ता है। CPEC के खिलाफ भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे और दीगर दुश्मन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साजिशें जारी रखते हैं। कश्मीर का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर हमेशा DGISI का किरदार इंतहाई अहम रहा है। फिर CPEC पर जो चीनी वर्कर्स हैं, चीनी इंजीनियर्स हैं, और फिर CPEC की अपनी सिक्योरिटी के हवाले से गो के एक सिक्योरिटी डिवीजन है, उसको उसके बावजूद भी DGISI का किरदार अहम है। फिर जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का सुराग लगाना होता है इंटेलिजेंस बुनियादों पर, उसमें उनका किरदार बहुत अहम है। फिर इंटेलिजेंस बुनियादों पर जो ऑपरेशंस किए जा रहे होते हैं, जो गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा भी है कि कई ऑपरेशंस किए गए शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, उनको इंटेंसिफाई करना, उनको यकीनी बनाना, उन दहशतगर्दों को नाकाम बनाना, उनके बारे में मालूमात हासिल करना, ये सब जो है वो एक चैलेंज के तौर पर उनके सामने मौजूद है। और पाक फौज में इसी उम्मीद का इजहार किया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जितने मुतहरिक थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी उतने ही मुतहरिक रहेंगे। जी ताशबीर। अच्छा एजाज, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुतालिक बता सकते हैं कि उन्होंने माजी में किस किस कोर में काम किया है, इस हवाले से कुछ? जी, मेजर जनरल से प्रमोट होने के बाद कोर कमांडर कराची रहे हैं, और उसके बाद भी वो दीगर अहम मुद्दों पर भी फायद रहे हैं। लेकिन जो अभी आप थोड़ी देर पहले जिन चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है DGISI को जो करना होती है अफगानिस्तान के हवाले से भी, उसमें उसका एक पहलू ऐड हो गया है। तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन दहशतगर्दी के हवाले से अफगानिस्तान में चूंकि एक ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हो सकता है, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दाइश और उस तरह के ग्रुप्स TTP जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। TTP के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज पहले मुज़ाकरात का ऐलान किया है, उसमें अहम किरदार अदा करना है। तो DGISI का इस वक्त बड़ा क्रिटिकल रोल होगा। और इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मेजर जनरल के तौर पर भी अहम पोस्टों पर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कोर कमांडर कराची जैसी अहम पोस्ट पर भी रहे हैं। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया पर तो पहले से ही वावेला भी है, और वो ऐसा लगता है दुम पर पैर आया जब से ये खबर सामने आई थी कि कुछ नई तैनातियाँ होने जा रही हैं। अब जब पाकिस्तान अनाउंस कर चुका है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को बतौर DGISI, इस पर अब क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, और अब वहाँ क्या सूरत हाल होगी? जी, यकीनी तौर पर भारत में इस बात को पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बरतानवी अदारे से फारिगुल तहसील हैं, और बरतानिया में उनकी तालीम के दौरान में जो उनका रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और उस हवाले से भारत को उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल है, इसलिए यकीनी तौर पर भारत में उनकी तैनाती को पसंद नहीं किया जा रहा होगा। और कुछ देर में भारत में मीडिया में तो ऑलरेडी एक खलबली मची हुई है, और कुछ देर में यकीनी तौर पर भारत की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से कुछ प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा हमेशा नाकाम भी होता रहा है, और अब भी इसी बात का इम्कान है कि भारत का प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया जाएगा। और गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ ने भी भारत के इसी प्रोपेगेंडे की जानिब इशारा भी किया था, और उनका ये कहना था कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कश्मीर में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, और पाकिस्तान के अदारे भारतीय प्रोपेगेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे, भारतीय साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है एजाज, साथ ही रहिएगा। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौजूदा मुल्की हालात को, जो खत्ते में बदलती सूरत हाल है,
उसको इन तकर्रुर तबादलों की जो खबर है उसमें जो तबादले हम हुए हैं आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, इनको मिलाकर कैसे देखते हैं आप? देखें, एक तो ये रूटीन हम आर्मी का सिस्टम है, उससे पोस्टिंग होती है। जी जी, मामूल के तबादले। जो सीनियर ऑफिसर्स अपनी कमांड पूरी करते हैं उन्होंने स्टाफ पे जाना होता है, जो अपनी स्टाफ कंप्लीट कर लेते हैं उन्होंने कमांड पर आना होता है, और यही रूटीन है। अभी जिस तरह DGISI हैं, जनरल सिंह, जनरल फैज हमीद को पेशावर का कोर कमांडर बना दिया गया है, और फिर कराची से जो है जनरल नदीम अंजुम वो जा रहे हैं DGISI। इट इज एन एक्सीलेंट पोस्टिंग। जनरल नदीम अंजन, आई नो अंजुम इज ए excellent professional officers, rightly suited for this job. Inshallah, he will be delivering a lot to the government of Pakistan and the military as a whole. नंबर बात है कि ये जो इंडियन शोर मचा रहे हैं, ये रूटीन में हमेशा पोस्टिंग होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी को हटा दिया, किसी को हटा दिया। ये सब अपने मेरिट पे। पाकिस्तान आर्मी का सिस्टम ऐसा है कि हर एक ने 1.5-2 साल के बाद कमांड से स्टाफ पे जाना है, स्टाफ से कमांड पे जाना है। ये हमारे ये सिविल की तरफ नहीं होता कि 1 महीने में 2 महीने पोस्टिंग हो गई, इस तरह नहीं होता है। जनरल नदीम अंजन ने कराची कोर कमांड कर ली, उनका कमांड पूरी होगी, अभी YSA में चले गए। फैज हमीद ने अपना टेन्योर पूरा कर दिया, पेशावर कोर कमांडर चले गए। इसी तरह बाकी जितने भी लोग होते हैं चेंज होते रहेंगे। सो इसमें भी ये प्रोफेशनलिज्म है, फौज सोच समझ के करती है, और इसके बगैर DGISI की अपॉइंटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी अप्रूव करते हैं, तो ये सब की बात में मुशावरत से होगी। उम्मीद करनी चाहिए कि जो जिस अपॉइंटमेंट में गया है वो प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर करेगा, जो हमारी हुकूमत को और फौज को इसका जरूरत है। ऐसे ही हारिस साहब, आप फरमा सकते हैं कुछ बैकग्राउंड से मुतालिक या खिदमात से मुतालिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की जो नए तैनात हुए हैं DGISI? ही इज अ प्रोफेशनल। ये कमांडिंग स्टाफ कॉलेज में, वहाँ पर ये इधर ND नेशनल डिफेंस कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, फिर ये कमांडेंट पाकिस्तान कमांडिंग स्टाफ कॉलेज कोयटा रहे हैं। अब उसके बाद वो कमांडर के कराची कोर आ गए थे, और यहाँ से अब अपने टेनोर पूरा करके ISI में जा रहे हैं। एक्सीलेंट पोस्टिंग, एक्सीलेंट प्रोफेशनल ऑफिसर। आई एम वेरी प्लीज कि वो बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है और मेरिट हुई है। पाकिस्तान में आर्मी में तमाम पोस्टिंग मेरिट पर होती है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऐसी पोस्टिंग हो जो कि नॉन डिजर्विंग ऑफिसर हो। इसलिए मैं आई अप्रिशिएट एंड आई एम श्योर कि जनरल बाजवा ने सोच समझ के हर एक की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी देख के कमांड स्टाफ पे पोस्टिंग की है, एंड वी शुड ऑल्सो सपोर्ट इट। अच्छा हारिस साहब, हमने ये भी देखा है कि बिलखुसूस पिछले 1 साल में, और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से खित्ते में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में भी और दुनिया में भी बड़े बड़े